हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुरुकुल क्लास में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था, लेकिन मैं रेगुलर वीडियो भी आप लोग को नहीं दे पा रहा था। इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि शादी ब्याह बीच में आ गया था, जिसके वजह से माइक बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड में बज रहा था, तो वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं सही से हो पा रहा था, माइक का आवाज़ वीडियो में आ जा रहा था। और ये साइक्लोन की वजह से भी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आप लोग को पढ़ाई भी बाधित हुई होगी। तो उसी की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं बोर्ड पे ही वीडियो बनाऊँगा। तो चले बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस पार्ट में थोड़ा सा बचा हुआ था, जो मैं आज आप लोग को बता करके उसके बाद फिर मैं चैप्टर पे आ जाऊँगा कि चैप्टर के कैसे सोल्व करेंगे और कैसे बनाएंगे जो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें है सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये सब का वैल्यू सबसे पहले हम जानते हैं। जैसे कि साइन थीटा का वैल्यू में यदि हम यहाँ पे लेते हैं साइन थीटा में यदि हम लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ लेते हैं 45 डिग्री, यहाँ लेते हैं 60 डिग्री, यहाँ लेते हैं 90 डिग्री। तो इसमें यदि हम साइन थीटा का देखें, साइन थीटा का वैल्यू देखें, साइन जीरो में जीरो, साइन थीटा में साइन जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। इसका होता है √3/2, इसका होता है 1। अब उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा बढ़िया से याद कर लिए होंगे, और नहीं याद किए तो पहले सबसे पहली बात आप लोग इसको याद करेंगे। जब तक याद नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा क्वेश्चन बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो हम निकालना चाह रहे हैं, साइन जीरो का यदि हम करेंगे तो 0 ही है। यदि हम तोड़ते हैं तो इसका आता है 0.5। फिर इसका यदि हम करते हैं तो 1, और √2 का वैल्यू होता है 1.41 होता है, और √3 का होता है 1.732 होता है, और नीचे 2 1। अब इसको फिर देखते हैं, फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यदि इसको दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 शून्य चल जाएगा, और नीचे 141 आ जाएगा। और इसका आ जाएगा 1732 बटे नीचे दशमलव हटाएंगे तो 3 शून्य आ जाएगा और 1। यदि हम आते हैं तो देखते हैं क्या कि 0 है, फिर 0.5 है। इसका यदि हम भागा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, भागा दे करके 0.7 आएगा। इसको यदि आप भाग दीजिएगा तो 0.8 आएगा। इसको यदि आप करिएगा तो 1 आएगा। इसमें हम देख क्या रहे हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि यदि 0, साइन 0, 30, 45, 60 और 90, इतना देख रहे हैं। तो इतना में देखने का मतलब, बोलने का मतलब यह है कि यदि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं, 0 हो रहा है, 30 हो रहा है, 45 हो रहा है, 60 हो रहा है, 90 हो रहा है, तो उसी उसी मान भी बढ़ रहा है। 0 हो रहा है, 0.5 है, 0.7 है, 0.8 है, 1 है। मतलब जैसे जैसे, बोलने का मतलब है कि जैसे जैसे कोण बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्या होगा? वैल्यू भी बढ़ेगा। यही हमको बताने का मतलब है। अब यदि आप लोग से इसमें पूछ दे कि साइन 10 डिग्री बढ़ा है या साइन 15 डिग्री बढ़ा है, तो इसमें अभी हम क्या बताएं कि यदि जैसे जैसे हम कोण बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम यदि कोण बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका मान क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इसका मतलब है कि यदि हम 10 है, 11 है, 12 है, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री, यदि ऐसा है, इसका मतलब 10 डिग्री का मान कम होगा, सबसे कम बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है, इसका मतलब मान भी बढ़ते जाएगा। 12 डिग्री का मान ज़्यादा होगा, 13 के उसके बाद ज़्यादा होगा, 14 के ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा? 15 को। यदि ये दोनों में पूछेगा कि ये दोनों में बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? 15 होगा, क्योंकि 10 में और 15 में, 10 और 15 में बड़ा कौन है? 15। और अभी हम बताए कि यदि जैसे जैसे साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा में यदि जैसे जैसे हम कोण बढ़ेंगे तो उसका वैल्यू भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो यही चीज़, मेन चीज़ हमको, यही चीज़ इसमें हमको क्या था? बताना था।
उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद इसी तरह से सबको हम निकालेंगे। सबका वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग सब देख करके उसमें से निकाल सकते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। तो इसका एक आप लोग को हम चार्ट बता देते हैं। चार्ट में आप लोग को देख लीजिएगा, साइन, टेन और सेक, ये तीनों में यदि कोण बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यदि कोण बढ़ेगा, कोण मतलब कि यदि थीटा आप बढ़ाते जाते हैं तो उसका मान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद देखते हैं कौन बच गया, फिर कॉस बच गया, कौशिक बच गया, एक बच गया कॉट थीटा बच गया। तो ये तीनों में ये इसका है, ये तीनों ये इसमें होगा यदि हम थीटा को बढ़ाते हैं या कोण को बढ़ाते हैं। यदि थीटा को बढ़ाएंगे तो उसका मान घटते जाएगा। बस याद कर लेना था। अब यदि हम इसमें यदि हम पूछें, यदि आप लोग को यदि हम बोलें कि कॉस 10 डिग्री बढ़ा है या कॉस 15 डिग्री, तो कॉस में भी हम क्या बताएं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान क्या होगा, घटेगा। मतलब 10 और 15 में यदि थीटा बढ़ा रहे हैं तो 10 जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा 10 डिग्री और 15 डिग्री में, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान घटेगा। इसका मतलब 10 से जैसे बढ़ रहे हैं आगे, इसका मतलब कि 10 का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और 15 का मान सबसे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो उसका मान क्या होगा, घटेगा। तो ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ये है। इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब इसका मान कम होगा। ये छोटा है तो इसका मान ज़्यादा होगा। तो इसी में यदि पूछेगा कि यदि cos 10 में और cos 15 में बड़ा कौन है, तो cos 10 और cos 15 में बड़ा कौन है, cos 10 बड़ा है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम लोग समाप्त कर दिए और इसके बाद हम इसमें अब क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सबसे पहली बात आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी क्या करिए, ताकि मैं भी वीडियो बनाऊं अच्छी तरीके से। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करिएगा फिर भी तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यू आता है उतना ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा भी आता है। तो आप लोग से निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, जितना से जितना लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।